हाय गाइड्स, आज मैं आपके लिए दिवाली पूजन की एक ऐसी साधारण विधि लेकर आया हूं कि आप ये ही समझेंगे कि आपके घर पे पंडित जी पूजा कराने के लिए आए हुए हैं और मेरे रूप में आप लोग बैठे हुए हैं। ऐसी एक विधान, एक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक दिवाली पूजन जो आपको घर बैठे कराएगा दिवाली पूजन आपके अपने घर में। बस आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, जिसमें आपको एक सरल विधि द्वारा दिवाली पूजन करने की विधि बता रहे हैं और उसी विधि में जैसा भी दिया है आप पूर्ण भक्ति भाव के साथ में हमारे चैनल को देखकर पूजन करिए। माँ लक्ष्मी आप पे अद्भुत कृपा करेंगी। आज दिवाली पूजन का मुहूर्त रहेगा ये। हाय गाइड्स, आज दिवाली का बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का हम लोग एक साल भर का इंतज़ार करते हैं कि कब दिवाली आएगी, कब माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, अब कब मेरे घर में माँ लक्ष्मी स्थापित होंगी। आज ये अवसर बहुत ही समय का है और इसमें एक मुहूर्त में ही एक हिसाब बैठाला जाता है। तो वो मुहूर्त कौन सा होता है मैं आज आपको बताऊँगा। अब की बार दिवाली पे मुहूर्त कब का है, कितने बजे से आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, किस समय तक आप पूजा कर सकते हैं, अगर आप लेट भी हो जाते तो किस समय तक आप पूजा कर सकते हैं और पूजा की एक स्टार्टिंग कैसे करेंगे। क्योंकि आमतौर घरों में एक विशेष बात होती है कि लोग पूजा करना नहीं जानते हैं, बस लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया। जब आप किसी देवता को बुलाएंगे नहीं तो वो आपके घर आएंगे कि नहीं, और जब आपने बुला लिया है तो उनको जब आप एक स्थान नहीं देंगे, एक आसन नहीं देंगे बैठने के लिए तो वो बैठेंगे नहीं। जब उनको आप पूर्ण पूजा करेंगे और पूर्ण भाव से साथ पूजा करेंगे तब वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो हर एक की पूरी एक प्रक्रिया है कि आप अगर घर में साल भर के लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं, आपके घर में लक्ष्मी बरसे वो चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए कि किस तरीके से शुरुआत करें। एक एक चीज़ को समझिए, बार बार वीडियो को रोक कर देखते रहिए ताकि आप मेरी वीडियो को देख के अपने घर में पूजन कर सकें लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और दिवाली का शुभ पूजन मुहूर्त जानते हुए पूरा पूजन कर सकें। इसके विषय में मैं बहुत सारी चीज़ समझाना चाहूँगा। हमारे पंडित जी महाराज आ चुके हैं और चौकी में स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी रखेंगे, चौकी पर ये पीला वस्त्र है इसको बिछा लेंगे और कलावे से इस वस्त्र को अच्छी तरीके से बांध देंगे। ये बांधना भी जरूरी ताकि एक सा हो जाए। अब इसमें कौन कौन से देवता स्थापित किए जाएंगे या कौन कौन से बनाए जाएंगे वो सारी चीज़ दिखाएंगे और एक इसकी आपको वीडियो भी दिखाएंगे और साथ साथ एक फ़ोटो भी देंगे ताकि उस फोटो को देखते हुए आप चौकी पर उसी तरीके से सभी चीज़ों को बनाइए। अभी हमारे पंडित जी महाराज थोड़ा सा ये पूरा बना रहे हैं और बनाने के बाद मैं एक आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा उसके साथ में, और फोटो के साथ ही साथ में आप रोक लीजिएगा और अपने घर में इसी तरीके से चौकी को स्थापित करते हुए ऊपर पीला वस्त्र बिछाते हुए जो चीज़ इसमें बनाई जा रही वैसे ही बनाना है और जैसे जैसे पूजा को आपको बताया जाएगा विधि वैसे करना है, तो आप अच्छी तरीके से अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा सबसे पहले कि चौकी पे जो आपने देवतागण स्थापित किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ में हैं पंडित जी महाराज। पंडित जी महाराज आपका शुभ नाम? पंडित भगवती प्रसाद तिवारी। पंडित भगवती प्रसाद तिवारी जी हमारे साथ में हैं। और महाराज जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जो चीज़ आपने स्थापित करी है चौकी पर, जो देवतागण स्थापित किए हैं, एक बार हमारे व्यूअर्स को उनके प्रति बता दो आप कि ये कौन कौन से देवता हैं और क्यों किए जाते हैं स्थापित। श्री गणेश अंबिका जी का स्थान है ये बीच वाला। अच्छा, यहाँ गणेश अंबिका जी स्थापित होंगे। अच्छा जी, गणेश भगवान लक्ष्मी में। अच्छा जी। और ये यहाँ 64 योगिनी माता स्थापित होंगे। अच्छा जी। ये नवग्रह देवता में सूर्य भगवान है। जी जी। ये सोमचंद्र भगवान है। जी। ये भौम मंगल भगवान है। जी। ये बुध भगवान है। जी। ये बृहस्पति भगवान है। जी। ये शुक्र भगवान है। जी। ये शनिदेव है। जी जी। ये राहु है। जी। ये केतु है। जी। साथ ही इनमें इनके अधिदेवता होते हैं सबके साथ में। इनके राइट हैंड पर इनके अधिदेवता होते हैं। जी। इनके बाएं हाथ पर प्रत्ता देवता होते हैं। नीचे पंचलोकपाल होते हैं। ऊपर 10 दिक्पाल होते हैं। जी। कॉर्नर में इधर जो है
यहाँ के जो वास्तु देवता होते हैं, जी। यहाँ क्षेत्रपाल देवता होते हैं, जी। और इनके साथ में भी असंख्य रुद्र देवता होते हैं। जी जी। ये ओंकार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान त्रिदेव होते हैं। जी जी। सत रज तम तीनों गुणों के स्वामी ओंकार को पूजन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वरुण कलश, प्रधान कलश बोलते हैं, यहाँ जी जी। प्रधान कलश में सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। जी। यहाँ कलश स्थापन करेंगे, कलश स्थापन में सभी देवताओं को आवाहित करेंगे। जी। यहाँ श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती जिनकी प्रधानता है जी। इसमें मेरे पूजन में, जी। शुभ दीपावली जी। पूजन में। तो यहाँ जो हमको अन्न धन सुख समृद्धि देने वाली हैं, जी। उन महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती मैया का आह्वान करेंगे यहाँ त्रिगुणात्मक रूप में, है ना। ये भी सतरजतम तीनों, जैसे आकाश, पाताल और नभ, जैसे कहते हैं ना, धरती, पृथ्वी और आकाश पाताल जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही तीनों रूप में यहाँ पूजन करेंगे। यहाँ पर सप्तगत मात्रा श्री, लक्ष्मी, धरती, मेधा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती, है ना, 7 मात्राएं हैं। ये हमको ऐश्वर्य सुख समृद्धि देने वाली माता हैं। इनको पूजन करने से क्या होता है, घर में धन धान की वर्षा होती है। जी जी। क्योंकि महालक्ष्मी के साथ में क्या है, इनकी अष्टलक्ष्मियां होती हैं, इनकी कृपा होती है, तभी वह संपन्न कर पाती हैं। जी जी। तो ये सब तो माता था। यहाँ पर इष्ट देवता के साथ में हम जिनको पूजन करते हैं ना, जी जी, जिनको भी जो व्यक्ति मानते हैं, उनके इष्ट देवता के साथ में क्या होता है, गणेश, अंबिका, है ना, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, है, सावित्री, सभी 16 माता होती है यहाँ पर, है ना, सुधा, स्वाहा, सभी मात्रा होती हैं इसमें, है ना? गौरी, पद्मा, सची, मेधा, स्वाहा, सुधा, सरस्वती, सब मात्रा 16 मात्रा के साथ में गणेश अंबिका के साथ पूजन करते हैं। साथ में इष्ट देवता कुल देवता भी होते हैं, जी जी, इनका पूजन करते हैं। अब इन सभी देवताओं पूजन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रधान श्रद्धा बहुत जरूरी है किसी भी कर्म के लिए। जी बिल्कुल। शुद्धता से अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म पूर्णता की ओर जाता है, क्योंकि भगवान हमारी सामग्री को ग्रहण कम करते हैं, हमारी श्रद्धा को अधिक ग्रहण करते हैं। तो इस किसी भी पूजन में भगवान की श्रद्धा का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो भगवान को श्रद्धा से पूजन करना चाहिए, उनको सुंदर आसन देना चाहिए। ये तो दिखाने के लिए मन से, आत्मा से ऐसा आसन प्रदान करें भगवान को कि जैसे कि स्वर्ण का, सोने का, हीरे मोती जड़े हुए आसन हो, और वो हम भगवान को प्रदान किए हैं। मानसिक पूजा में जैसे कहते हैं ना, जी जी, क्योंकि भगवान की पूजा क्या होता है कि हम क्या देवताओं को भी संभव नहीं हो पाती जल्दी से पूर्णतः से, जी जी, सारी सामग्री उपलब्ध करना और श्रद्धा से पूजन कर पाना एकदम से पूर्णतः नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या, श्रद्धा, भगवान को श्रद्धा से पूजन करें। हम जो चीज हमारे को बाहर की बाह्य वस्तु जितने भी हैं वो सब में अशुद्धि रहती है, किंतु मानसिक पूजन में क्या होता है, कोई वस्तु की अशुद्धि नहीं होती, सब शुद्ध होती है। हम बाहर से लेकर के आते हैं, जैसे हमने फल लाए हैं, अभी हम वृक्ष से लेके आए हैं, जी है, हम गए, हमने सुंदर सुंदर सेब, सुंदर सुंदर हमने जो फल है हमको, केले इत्यादि जो हमको पसंद है भगवान चढ़ाने, नाना प्रकार के भांति भांति के फल लेके आए, और सुंदर सुंदर नैवेद्य हमने 56 प्रकार के भोग शुद्ध देशी के गौ के घर से निर्मित करके हमने घर में निर्माण किए हैं। उन 56 प्रकार के भोगों को भगवान को प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दक्षिणा के लिए चढ़ाते हैं तो हीरे, मोती, माणिक, नवरत्न, हैं, धन धान जो आज को उपलब्ध है, वो 2000 की 9 गड्डियाँ, 500 गड्डियाँ, है ना, भगवान का पूरे संसार की दौलत प्रभु चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए, मतलब किसी वस्तु जो, यानी कि कहना चाहिए जो हमको सबसे प्रिय है वो भगवान के चरणों में। जी 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 जी। अच्छा तो, महाराज जी, ये बीच में गणेश लक्ष्मी को बधाते हैं जी, तो लक्ष्मी जी किधर होनी चाहिए, राइट हैंड पर, राइट हैंड पे लक्ष्मी जी सदा दाहिने भवानी और बाएं पुत्र गणेश, जी है ना, बाएं हाथ में ये पुत्र के हिसाब से, जी जी, क्योंकि दाएं हाथ वैसे आज के देखते हैं तो पति का स्थान मानते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पुत्र माता के हिसाब से देखें ना तो बाएं हाथ पर ही शोभा देते हैं। जी अच्छा, है ना, और दाएं हाथ पर भी रखने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तो बाएं हाथ पर रखने में ज़्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे भक्त चाहते हैं कि आप बता दें कि कौन कौन की सामग्री पहले लाकर अपना यहाँ पर स्थान रख दें सबको, ताकि वो पूजन अच्छे तरीके से हो जाए। पूजन के लिए क्या होता है, पूजन के लिए सबसे प्रथम गंगा जल अगर उपलब्ध हो सबसे बहुत जरूरी है ना, गंगा जल होना चाहिए, है ना, रोली हो, मौली कलावा बोलो, चावल हो, जी, धूप हो, दीप हो, फल हो, फूल हो, नैवेद्य हो, है ना, चंदन इत्र हो, आदि जो वस्तु है जैसे जैसे उपलब्ध हो सके। नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल होना चाहिए, पंच पल्लव होने चाहिए, आम के पत्ते, बड़ के पत्ते, गुलर के पत्ते, जामुन के पत्ते इत्यादि, अशोक के पत्ते, 5 प्रकार के पत्ते होने चाहिए। ठीक है, वो पत्ते उनको जो है
कलश को स्थापन करना चाहिए यहाँ पर जी बिल्कुल। और इनके अलावा सामग्री के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जी। जैसे जैसे श्रद्धा, क्योंकि बहुत सी क्या होता है, श्रद्धा तो होती है लेकिन सामग्री नहीं उपलब्ध होती, और कई सामग्री बहुत होती है, श्रद्धा नहीं होती है ना। तो दोनों प्रकार से हमारे क्या है कि सामग्री जितनी हम अधिक से अधिक एकत्र करें पूजन के लिए जी जी, जैसे कि दूध है, दही है, शहद है, बूरा है, देसी घी है, मतलब पंचामृत, इसका पंचामृत इनको पांचों मिलाकर जैसे ये आपने बनाया हुआ। इसमें दूध है, दही है, देसी घी है, शहद है और बूरा है, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचामृत। अच्छा, ये अक्षत हो गया आपका, ये अक्षत होते हैं। अच्छा, ये आपने इलायची शुद्धि के लिए भगवान को भोग लगाने के उपरांत तांबूल पूगी फल, पान सुपारी लौंग इलायची शुद्धि के लिए चलाते हैं। ये आपकी लौंग हो गई। आप पान के पत्तों का भी ला सकते हैं जो खंडित ना हो। पान के पत्ते ना हो तो मन से चढ़ा सकते हैं आप, मन से भी चढ़ा सकते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं मिल पाते, बहुत सी जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फल वगैरह आप ये भी ले लीजिए साथ में। हाँ, फल तो बहुत ऐसा ना, फल जो है तो ठीक है, नहीं तो आप श्रद्धा से आप नाना प्रकार के भांति फल चढ़ा सकते हैं। आप पवित्र देसी घी लाइएगा, तो इसमें थोड़ा सा देसी घी पड़ जाएगा और थोड़े से इस तरीके से दीपक बन जाएगा। हाँ, दीपक बन जाएगा। ये दीपक यहाँ पर रखना भी जरूरी है। ये दीपक वैसे कौन से हाथ की तरफ रखा रहना चाहिए? ये आग्नेय कोण में रखना चाहिए। आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, अग्नि का स्थान है, ज्वालामाई का स्थान है। जी जी जी, हम जैसे पूर्व को देखते हैं ना, पूर्व यदि मुंह करे पूर्व को तो हमारे दक्षिण हाथ पर, दाहिने हाथ पर, राइट हैंड पर आग्नेय कोण पड़ता है जी। अच्छा, ठीक है। इधर सूर्योदय होते हैं, यदि हम उधर को देखेंगे तो हमारे जो राइट हैंड हमारा, तो हमारे राइट हैंड पर आग्नेय कोण कहलाता है, लेफ्ट हैंड पर ईशान कोण कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर दीपक जलाते हैं, ये जल का स्थान होता है, वहाँ जल भी रख सकते हैं, कलश इधर भी रख सकते हैं, कलश बीच में रख सकते हैं, यहाँ पूर्व में भी, ठीक है। माध्य इधर में ये ईशान कोण हो गया, ये आग्नेय कोण हो गया। इसमें भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। जी जी जी, वो इधर भी कर सकते हैं। हाँ, उधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्थान मध्य में दोनों का अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक। आपको एक नारियल भी ले लेना है। नारियल है, नारियल लीजिए। ये नारियल भी आ गया। नारियल को पूजन करके रखेंगे। जब भी कलश स्थापित करें तो उसमें एक कलावा भी लपेट लें ऊपर से। हाँ, वस्त्र इसमें जरूर लपेटना। वस्त्र क्या होता है, वस्त्र पहनाना होता है कलश को। जी जी। वरुण के जो देवता हैं, वरुण देवता जो कलश के अधिष्ठाता देवता हैं, उनको वस्त्र देना होता है। तो वस्त्र जिस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं वस्त्र को चढ़ाते हैं, जी जी, वैसे जब कलश स्थापित करते तो वरुण देवता इसमें आह्वान किया जाता है, उनको भी इसी तरीके से कलावा लपेटकर वस्त्र पहनाया जाता है और यहाँ पे चिन्ह बना दिया जाता है। वरुण के साथ में, वरुण देवता के साथ में क्या होता है, इसमें कहते हैं कलश से मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान है, कलश में मुख मध्य बीच में क्या होता है ब्रह्मा जी, तल में शिवशंकर भगवान, 7 दीप, 7 समुद्र, 4 वेद, 7 धातुएं हैं, सभी चीजें, सभी देवता भगवान जल के रूप में आगे विराजे, इसी कामना करते हैं जल के अंदर। जी जी, तब हमारा पूजन का संपन्न होता है, हम पूजन को आरंभ करते हैं उनका। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, ये नारियल में भी नारियल वस्त्र के रूप में मौली लगा। जी जी, हम कला इसमें चुन्नी, वस्त्र, अंगोछा, धोती इत्यादि लपेट सकते हैं। ना होने पर कलावा भी हमारा वही काम करता है। जी, पूरा श्रद्धा का प्रधानता है, हमारे जेब में नहीं है। कलावा को लपेट कर मन कर रहा है, जेब में नहीं है हमारे, कहाँ से लाएंगे? तो कलावा को वस्त्र जानकर लपेट कर रख देना चाहिए, मन में ध्यान कर लेना चाहिए। रखने का तरीका ऐसा होता है कि कोई फल, जैसे फल हम जैसे संसार में जैसे पृथ्वी पर लगता है वृक्ष पर, उसी प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसको हम ये हिस्सा जब काटते हैं ना, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं इसको, और ये हिस्सा उधर रहे भगवान की ओर, ये ऐसा तब भी ऐसे भी रखते हैं। जी जी, 2 विधि होती है। कलश के मध्य में रख दिया पीछे, और दीपक में अग्नि प्रज्वलित करके दीपक, आपको दीपक का पूजन करना है और साथ ही साथ धूप दीप वगैरह बैठकर पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में आह्वान होता है देवताओं का, तो आप लोग भी पूजा के लिए मेरी तरीके से जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग तैयार होकर बैठ जाइए। अब पूजा करना शुरुआत करेंगे। और आह्वान विशेषता होती है कि पूर्व का मुंह होना चाहिए हमारा, जी जी, करने वाले कर्ता का, जी जी, जो यजमान पूजन कर रहे हैं उनका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए, उत्तर की ओर हो। अच्छा जी, पूरब या उत्तर में होना चाहिए। हमने लगाया नहीं है तो इनका मुख पश्चिम की ओर है, हमारा मुख इनकी सन्मुख होना चाहिए। अच्छा, देवी देवताओं का पश्चिम मुख होना चाहिए, हमारा आप पूरब होना चाहिए। जो आप स्थापित करें वो पश्चिम मुख करके देवताओं का स्थापित करें, और आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए, ऐसे बैठे जी। तो आप पूजा की स्टार्ट करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। अब आपको एक एक चीज बताई जा रही है, अब आह्वान हो रहा है, तो आप लोग भी इसी तरीके से बैठे।
ओम ऋग्वेदाय नमः, केशवाय नमः, आप भी लीजिए। नारायणाय नमः, आप भी लीजिए। ओम माधवाय नमः, आप भी लीजिए। हाथ धो लेंगे फिर। ओम इसके बाद में आप लोग हाथ धो लेंगे। अपवित्र पवित्रो वासरवा संगतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाक्षम सभायाम भ्यंतर शुचिः विष्णु पुंडरीकाक्ष गुणात्मम विष्णु पुंडरीकाक्ष विष्णु पुंडरीकात्मम आसन का पूजन आसन शुद्धि। अच्छा। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरूपे सदी सुरचंदम कारं गुरुमति दासन पवित्र विनियोगा हम ओम आसन में शुद्धि करेंगे। तथा लोका देवितम विष्णु तथा तुम धारी वामने पवित्रं कुरदासनम कूर मनत प्रदर्शनतम आधार इस तरीके से आसन में हाथ लगाइए। इस तरीके से करिए। ये कूर्माय नमः अनंतान प्रतिमा लक्ष्मी नमः नमस्कार प्रार्थना करिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के सीधा हाथ से ढाक लेंगे ऐसे। बाएं हाथ में आप वैसे ढाक लेंगे। हे प्रभु हमारी 10 दिशाओं से आप रक्षा करें। आपको बोलना है हे प्रभु 10 दिशाओं में आप मेरी रक्षा करें। हाँ, ऐसा प्रार्थना करेंगे। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामहं विष्णु रुद्रम श्रियं देववन्द्या भक्त्या सुरतिमां रक्षो हणं बालका हणं वैष्णवीमिदमहन्तं बलकुतरामि जम्भे निशितमातुनिचिकानिदमहन्तं बलकुतरामि जम्भे समानो जमसमानो निचिकानिदमहन्तं बलकुतरामि जम्भे सबुन्धुन निचिकानि दमहन्तं बलकुतरामि जम्भे सजातो समसजातो निचिकानो कृतांकिरामि अपसर्वन्तु ते भूता जे भूता भूमि संसा जे भूता विघ्नकर्तारस्य न सन्तु शिवाज्ञाहम् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजन कर्म समारभे। सीधे हाथ से अक्षत छोड़ेंगे जैसे हाथ का मेरा हाथ दिशा में पूर्व से। अच्छा इस तरीके से। ओम पूर्वक्षतवाराहम् आग्नेयं करुणध्वजं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनाहम् पश्चिमे च गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनाहम् उत्तरे श्रीपदरक्षेतु ऐशान्यं तु महेश्वराः ऊर्ध्वं घोरधनक्षेतु हेतुनन्ता से विवतस्य वासुदेव जनाजा पूजनं करुणा प्रार्थना प्रदक्षिणा करें 4 बार। जेति स्थान प्रथमति सरकाः तानि खंगणः तेखा गोत्रदेव 4 बार प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांजलिं समर्पयामि। ध्यान करें भगवान का। हरि ओम। आप इस तरीके से कुछ लेकर भगवान का ध्यान करिए। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारितो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः प्रतिज्ञां पयो खदिगुपयो दित्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः सतीशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णु दराटमसि विष्णु इन्द्रप्रेतो विष्णोः स्यूरति विष्णु ध्रुवोति वैष्णवमसि विष्णवे त्वम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता पदवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता देवता वरुणो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासुवा जलवरं तन्न आसुवाहम्। ओम शान्तिः 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 सुधांत्र भवतु सर्वारिष्ट शान्त्र भवतु। श्री गणेशं गणेश लक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गणेश जी को चढ़ा दीजिए। अब बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे और सभी देवताओं का ध्यान करते हुए नमन करते हुए आपने अक्षत रखे हैं। इसे मृगी मुद्रा से लेकर के भगवान को इस तरीके से मृगी मुद्रा ऐसे नहीं फेंकेंगे, ऐसे चढ़ाएंगे, निवेदन करेंगे जी जी। और नमः नमः बोलेंगे साथ में जी। नमः नमः बोले हम नमन करते हैं। नमः जिनका नाम ले रहे हैं ना उन देवताओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं चरणों में। नमः नमः बोले ऐसा। ओम सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम पाणि हरणग्रभाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। शान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम तीर्थ देवताभ्यो नमः। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी श्री गणेश लक्ष्मी नमः। ओम सिद्धि सहिता श्री नमः गणाधिपतये नमः। पुनः हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तत्र न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नैः तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते तां ममंगलं येषां हृदयसु भगवान् मंगलायतनो हरिः। हम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुमुनिवनानि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दीवरश्यामो हृदयसो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः प्रसन्नो यत्र पार्थो धनुद्रः तत्र श्रीविजयो भूत ध्रुवानि द्रमत्रममाम् अनन्याः सन्त्यन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वयाम्यहम्। श्रुते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजां शरणं हरिं सर्वेश्वरं मकारेषु त्रयेषु भुवनेश्वराहं देवादिसन्तुन्ना सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुह्यां गंगां भवानीं मरणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभां निर्विघ्नं कुर्मते सर्वकार्य सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यसिद्धये तदक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि श्री गणेश लक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुनः अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि गणेश नमः। अब जो है संकल्प करेंगे, है ना। अब संकल्प संकल्प क्या है, प्रधानता जरूरी है। जो कर्म कर रहे हैं यदि उस कर्म की पूर्णता चाहते हैं तो संकल्प करना अति अनिवार्य है। संकल्प करना कोई नहीं जानता है तो कम से कम वह सभी लोग भक्तगण अपने हाथ में जल लें, पुष्प लें, अक्षत लेकर के, चावल मतलब लेकर के यथार्थ दक्षिण रखें हाथ में और 3 बार श्री हरि भगवान का परमपिता परमेश्वर श्री नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे और बोलेंगे 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। क्यों क्या किस लिए? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। भगवान नारायण इस संसार को तारण करने वाले हैं, इस जगत से हमारे दुखों निवारण करने वाले हैं, हमारे कल्याण करने वाले हैं। इसलिए श्री हरि का नाम क्यों जो कर्म करते हैं हरि के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि उनका पुण्य संभालने की क्षमता हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम श्री हरि भगवान को देते हैं। तो भगवान का नाम लेंगे 3 बार और भगवान का नाम लेंगे, अपना जो जानते हैं संकल्प बोले, नहीं तो अन्यथा वो क्या कर सकते हैं, अपना गोत्र, अपना नाम, अब तिथि बार पता है, महीना पता है ना, तो उसको बोले। संवत का पता है, संवत का नाम कौन, राजा कौन है उनका नाम बोले, है ना। जिस नाम का संवत है वो बोले। जो जिस समय ये चल रहा है ना, जो संवत के हिसाब से एक संकल्प ओम विष्णु नमः करके पूरा करके, हाँ ठीक ऐसे बोलेंगे 3 बार ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम यस्य स्मरण मात्र संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रवेशमे। ओम तत्सत् नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमे श्री महाभगवतो पुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो नीति प्रहारे श्री श्वेतवराह कल्पै वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशतमे सप्तमे युगे कलियुगे कलियुग संचरणे भूर्लोके बौद्धावतारे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर्गत हिम्मत प्रधान, क्योंकि हरिद्वार में कर रहे हैं हम, इसलिए जहाँ भी आप स्थान में कर रहे हैं वहाँ का नाम लेना है, क्षेत्र का नाम लेना है। इससे हिम्मत प्रधान करते हैं उत्तराखंड प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश है ना, ये जब कोई बिहार में है तो बिहार जहाँ के भी वहाँ का नाम ले सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश है, केदारखंडे भद्रिका दंडिकारण्ये विल्व के नील पर्वत योर मध्य हरिद्वार तीर्थे दक्ष प्रजापति क्षेत्रे मायापुरी मंडले गंगाधर महादेव नगरे, गंगाधर महादेव नगर बैठे गोसाई गली से पूरा पता, जहाँ भी आपका एड्रेस हो पूरा बोल देना है। चिट्ठी में पूरा एड्रेस लिख रहे हैं हम कहाँ कर्म कर रहे हैं, यहाँ हाँ भी जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ गोसाई गली से आसमें भुवनेश्वर पोस्टे याम में आने सोम में गोले नल नाम संवत्सरे, संवत्सर का नाम है नल नाम संवत्सरे है। अब सूर्य भगवान कहाँ चल रहे हैं, सब तुला राशि में, तुलायाम रवि उत्तम यथा ऐसा राशि नवग्रह तुला
आज दिन का क्या नाम, आज जो दिन है रविवार, रविवार संगतम अद्य अमुक गोत्र उत्पन्न से अपने गोत्र का नाम जी, अपना नाम बोलेंगे। आप गोत्र का नाम अपना बोल लीजिए और अपना नाम बोल लीजिए। जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन आप दो काम आते हैं, एक होता सकाम पूजन, एक होता निष्काम पूजन। यदि हमारी कोई कामना नहीं है तो हम जो है भगवान की चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए उनका पूजन करेंगे। और दूसरा हमको धन धान्य आदि चाहिए है, सब चीजें क्या करेंगे हम, श्रुति स्मृति प्रणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप सकल दोष निवारणार्थम आदि दैहिक आदि भौतिक आदि सांसारिक पाप ताप कष्ट दुख दर्द आदि व्याधि रोग सर्व निवारणार्थम तथा चतुर्थ विधि पुरुषार्थ सिद्ध द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त है तथा जो कामनाओं को विद्या प्राप्त है आदि कामना हम रख सकते हैं। जो भी आपकी कामना बोल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें चतुर्थ चार प्रसाद में सब चीज आ जाती है ना। धर्म भी आ गया, अर्थ भी आ गया, काम भी आ गया, मोक्ष भी आ गया, है ना। सब उन्होंने सबकी प्रार्थना कर ली हमसे प्राप्त है। अद्वित से दीपावली उपलक्ष्य श्री गणेश लक्ष्मी सहिताया सर्वदेवानाम आवाहन पूजन यथा भक्ति यथा भक्ति यथा वस्तु सहिता है, मतलब जो वस्तु सामग्री है सहिता है। यथा लब्धोपचारण, क्योंकि हम जो पंचोपचार भी कर सकते हैं, षोडशोपचार भी कर सकते हैं, अष्टोपचार भी कर सकते हैं, दशोपचार भी कर सकते हैं, राजोपचार भी कर सकते हैं, महाराजोपचार भी कर सकते हैं। जैसी सामग्री और समय हमारे उपलब्ध है उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं, या फिर यथाशक्ति यथा भावना जैसा भगवान आप कराएंगे उस हिसाब से हम पूजन भी संभव हो वैसे संभव पूरे सर्वदेवानां पूजन करिष्ये। ओम वैष्णवे नमः वैष्णवे नमः वैष्णवे नमः। आप क्या करेंगे, हम जज्जागर तो दूर मुदय, हे भगवान जागो, हे प्रभु जागो। हम जज्जागर तो दूर मुदय देवंता दुसुभ ततय वैति दूरंग मंजो दिगान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मैंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका श्रद्धा से होगा पूजन करूंगा, है आप हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा अब इनका ध्यान करेंगे, क्या करें, भगवान ध्यान करेंगे। कैसे, पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम नमो गणेशो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातृभ्यो नमो नमो गृहेभ्यो गृहेभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्रुपेभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि लक्ष्मी लक्ष्मी। ओम श्री शते लक्ष्मी पद्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम वैष्णो व्याप्तम आषण्यघाणां मुम एघाणां सर्वलोकम एघाण लक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। आप बड़े सुकरण पर ध्यान करेंगे, पहले धरती माता को हाथ लगाएंगे, धरती वरुण के नीचे, धरती माता कलश के नीचे। हाँ ओम मही द्यौः पृथ्वी चना यज्ञमिमं निमिक्षितां प्रप्रदाने भरीमभि वरुणतविदाभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि धरामि। ओम ओम कलश को हाथ लगाएंगे। ओम मही हम तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमाने सदा साथे यजमानो हरभिहि कलेण मन ब्रह्म समानाय बनोगेहि अस्मे कलश सांगम सप्रवसगमावाहयामि। अब इसमें सभी तीर्थों का आह्वान करेंगे। सब इसमें ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, मध्य अपम पदे वरुणाय नमः। और साथ में क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर दूर्वा डालेंगे, रोली चावल डालेंगे, अक्षत डालेंगे और सर्वौषधि डालेंगे, इसके अंदर हल्दी डालेंगे, थोड़ी सत मृतिका डालेंगे, थोड़ी मिट्टी गंगा जी की शुद्ध जगह मिट्टी सत मृतिका डालेंगे। और साथ में क्या करेंगे, इसके साथ में पंचपल्लव आम के पत्ते 5 पत्ते बताए दीजिए, पंचपल्लव लगाएंगे इसके अंदर। पंचपल्लव एक अखंड ऋतुफलव डालेंगे इसके अंदर, अखंड ऋतुफलव, ठीक है ना। अखंड और दक्षिणा डालेंगे, पंचरत्न डालेंगे, पंचरत्न दक्षिणा आदि डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और डालने के बाद क्या करेंगे, एक पूर्ण पात्र बनाते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर मतलब नीचे हमने इसमें आम के पत्ते लगा दिए, तो जो इसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दिया हमने, ये पूर्ण पात्र। अब पूर्ण पात्र यहाँ रख करके इसके ऊपर हमने जो है अखंड ऋतुफल रख दिया, है ना। इसको रखने के लिए क्या करेंगे, ओम या श्री सम सुकृतनाम भवने लक्ष्मीं पापात्मनां कद्यमते सदां सदां कुल्यं प्रवर्तताम ताम ताम लक्ष्मी नमः। ध्यान तक से आप इसमें ध्यान करेंगे। कलश मुखे विष्णु कंठ रुद्र समाजतः मध्य मातृनाथता कुक्ष सागरा सर्वे शब्द पसंद्राम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणाम अंगे संहिता सर्वे कल समासता अत्र गायत्री सावित्री शांत पुष्प सदाहम कल से प्रणता विदाभ्याम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि चढ़ा देंगे। अब ऐसे ही जो है वहाँ ओमकार में ध्यान करेंगे। ओम ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार मध्ये ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, भगवते सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ध्यान करेंगे। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा हत्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम श्री सदे लक्ष्मी पद्मनाभ होरात्रे पार्श्वनिक सिद्धांत रूपम विश्वव्यापम शरण्य खानम ओम कर्तलोकमय खान लक्ष्मी नमः। ओम शुक्लाम ब्रह्मचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भववेदाम जाड्यान्धकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदितिम पद्मासने संसताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम श्री नमः। ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। सप्तगत माता का ध्यान करेंगे। 7 माताओं में कौन? श्री लक्ष्मी दति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल प्रपूजित सप्तदा सप्तगत मात्रे भ्यो ध्यानते महम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भ्यो ध्यानते महम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अपने अपने इष्ट देवता भगवान कुल देवता भगवान जिनको आप मानते हो ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरम धति पुष्टि तुष्टात्मन आत्मनः कुल देवता गणेशेना हेता अंते च कुल मातरः इष्ट देवता कुल देवता समन्वित षोडश मातृभ्यो नमः। ध्यानार्थ अक्षतोष्पाणिं समर्पयामि। 7 में 64 योग निमित्त ध्यान करेंगे। 64 योग निमित्त ओम योगे योगे तव श्रम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तिं चतुर्दश योग निमात्रकेभ्यो नमः। ओम आवाहयाम्यहं देवी योगिनी परमेश्वरी योगावेदन संतुष्टां परध्यान समन्विताहं। अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। उसको यहाँ पर अर्पित कर देंगे और नवग्रह भगवान में ध्यान करेंगे। नवग्रह देवता का करेंगे आप नवग्रह का ध्यान। ये नवग्रह देवता बने हुए हैं, इनका ध्यान करेंगे। एक फूल साबुत चढ़ाएंगे पहले, बाकी थोड़ा रखने हाथ में जगह कम होने के कारण ना उसमें बड़ी बेदी बनाएंगे तो सब एक ही फूल चढ़ा पाएंगे। बस साबुत चढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा आपको, समझ में नहीं आएगा, इसलिए बाएं हाथ रख लीजिए बाएं हाथ में और सीधे हाथ से फूल चढ़ाते रहेंगे। एक साबुत वाला फूल पहले साबुत वाला, क्योंकि इन नवग्रह में क्या होता है, सूर्य ग्रह 9 ग्रहों के राजा है। राजा को हमने बना लिया तो सब प्रजा मान जाएगी, उनके सारे गण मान जाएंगे। राजा को नहीं बनाया तो सब नहीं मानेंगे, तो पहले राजा बनाना है, पहले फूल सूर्य भगवान को। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्तं मर्त्यञ्च हरण्येन सविता रथिना देवोयात् भुवनप्रसन्नाहम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा अब चंद्रग्रह को बनाएंगे, चंद्रग्रह का ध्यान करेंगे। ओम तदीशं गतुसारं क्षीरोदान्नं सम्भवं नमामि शरणं सोम शम्भोर्मुकुटभूषणम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब मंगल ग्रह के लिए है यहाँ। ओम अग्निमूर्धा दिवकुद्दिं पृथिव्यां अयं रेताकुं सिरमति। ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्रेंगुकलकाशं रूपिणं प्रतिम्बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणम्याम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्रां प्रीं प्रौं सः बुधाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उन्हीं के नीचे गुरु भगवान बृहस्पति देव भगवान के लिए यहाँ पर बृहस्पति भगवान है। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऊपर शुक्र ग्रह के लिए ओम हेमकुंडनाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्याम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ध्यान तक सब पुष्पाणि समर्पयामि। नीले से यहाँ पर बीच में शनिदेव भगवान के लिए, ये शनिदेव भगवान है, इनका पूजा। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं जमागर्दं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैः नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। उनके सर राहु के लिए ओम अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विवर्धनं सिंहका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणम्याम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पलाशपुष्पसंकाशं तारकागृहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मं घोरं तं केतुं प्रणम्याम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वं श्रां श्रीं श्रौं सः केतवे नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नवग्रह जो भी देवता है सबका शॉर्ट में ध्यान करके ओम अदितिदेवताभ्यो नमः, प्रत्ता देवताभ्यो नमः, पंचलोका देवताभ्यो नमः, दशलोका देवताभ्यो नमः, पांच देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, असंख्य रुद्र देवताभ्यो नमः, तंत्र सर्वज्ञ देवताभ्यो नमः। ध्यान करते हुए देखिए क्या है कि विधि विधान और बारीकियां जाने के लिए प्रत्येक का पूजन करने के लिए सुबह से शाम तक पूजन करेंगे, तभी समय लग पाएगा सभी का वेदांत पूजन करने के लिए। तो कम समय है,
कम समय में पूर्ण फल प्राप्ति के लिए शॉर्ट तरीके से यही विधियां हैं, इससे पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कम भी नहीं होगा और पूर्णता भी रहेगी। ठीक है, अब इन सबको बुलाया, हमने ध्यान किया इनको, अब इनको बुलाएंगे और इनको जो है आसन देंगे इनके लिए। हे भगवान, हे प्रभु, आप संतानधामी हैं, आप हमारे घर पधारें, अपने चरणाबिंदु लेकर के हमारे घर को पावन करें, हमारे जीवन को कृतार्थ करें और हमारी जो मनोकामना है आप पूर्ण करें और अपना आसन विराजमान हो। ऐसा ध्यान करेंगे, बुलाएंगे और बैठ क्या देखेंगे, मन से हीरे मोती जड़े हुए सोने के बैठने के लिए सबको चौकियां, सबको आसन, बड़े बड़े सुंदर आसन अपने से ऊंचे, जैसे हमने थोड़ी चौकी लगाई ना, बड़े बड़े आसन लगा रखे हैं लोगों बैठने के लिए, पूरी सभा बना रखी है उनकी, मन में कल्पना करके चले जी। ये पुष्प को लेकर के हम मंत्र बोलेंगे, तब सभी को पहले जो पूजन करेंगे सबसे पहले ये सब लोग, हम जब पूजन करते हैं सबसे पहले प्रधान देवता क्या होते, गणेश जी, क्यों विघ्न निवारण करने वाले प्रथम पूज्य गणेश है। सबसे पहले जो भी पूजन करें पहले गणेश जी को। आपने सबको ऐसे घुमा करके दिया, भगवान पूजन कर दिया, समझो सबका पूजन हो गया। फिर भी आप यहाँ चढ़ाएं, सबको चढ़ाएं, उसके बाद पूर्ण। ठीक है, ओम आगच्छ भगवान देवेशान चातुरीश्वर भव जावक पूजा पाठ करिष्यामि तावतो सुप्रतिष्ठो भव सर्वदाभ्यो नमः। ओम अनेक रत्न संयुक्तं नाना मणिगणान्वितं इदं हेममयं दिव्यं आसनं पटकितं सुवर्ण नव रत्नजडितं। हम सुवर्ण आसनं समर्पयामि सर्वेदाभ्यो, आसन चढ़ाएंगे सभी के, सुवर्ण आसनं समर्पयामि, आसन सुवर्ण आसनं समर्पयामि सर्वेदाभ्यो। सभी जगह पुष्प रखते हुए ये ध्यान करना, मैं आसन दे रहा हूँ सबको बैठने, और वो भी हीरे मोती जड़े हुए आसन दे रहा हूँ, आसन नीचे बैठने के लिए। आसन दे दिया और क्या करते हैं, भगवान के जो है इनके चरण धुलाएंगे। अब भगवान आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो इनके अब चरण धुलाएंगे। ओम गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध संयुक्तं पादप्रक्षालनार्थ तम में नमः। पादयो पादं जलधामि पादयो पादं जलधामि, ऐसे घुमा दीजिए, हाँ, पादयो पादं जलधामि, पादयो जलधामि पुनः अर्घ दें भगवान को, ऐसे जल लीजिए इसी प्रकार से। ओम गंध पुष्पाल शतरवर्गं संपादय सर्वदे प्रसन्नो भवदुर्दाः पुनः हास्यो अर्घं जलधामि प्राचीन रहेंगे। आद्यव तद्भक्ता प्रत्येक विवेकाकाय सर्व जम्मा है सर्व याद ध्यान राज प्रातवाहम आज मिनिम जलम स्नानते अपना, इनके ऊपर से आज मिनिम स्नानते अपना हम। अब भगवान को स्नान कराएंगे, यहाँ से भगवान को स्नान। ओम मंदाकिन्यदिवार सर्वा ब्रह्म समम तततम कल्पते स्नापतम हम। हम असोज सामरो तो बब्रु समंगलाजे तमोद्रावितो दक्षता सहस्रतो बैखाकम हिडे में हेम। स्नानते पुनः आज मिनिम जलम स्नामि ही प्राच में कराएंगे भगवान को। स्नान के बाद हमेशा आसन कराना पड़ता है, ठीक है, आसन कराएंगे। एक बार घुमा दे, समय घुमा के छोड़ देंगे बस। आज ऐसे ही आप लोगों को करते रहना। पंचामृत स्नान कराएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, पंचामृत। अब दो विधि है, एक तो शॉर्ट तरीके से हम पंचामृत अपने बना रखा है, इसलिए स्नान कराते हैं। दूसरी विधि क्या है, हमें समय लगाने के लिए कि पहले हम भगवान का सबसे पय से, मतलब पया दूध से भगवान का स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, एक एक करके, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर हम घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर मधु से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर संक्रांति से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं। इसके बाद नाना विधि और जो हमारे सामग्री उपलब्ध हो उससे भी हम भगवान को पृथक पृथक स्नान करा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध स्नान कराते हैं। अब पंचामृत स्नान इसमें सब में मिला दिया गया, वो एक समय स्नान हो रहा है। यहाँ से एक बोतल में छोड़ते जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से पंचामृत ले लो। ओम पयोदधि गतम च मधु ऊपर से, ओम पयोदधि गतम च मधु सर्गामतम पंचामृतम मैतं ग्रहणप्रतिला हम। ओम पय पृथिव्यां पयोदि पयोदिप्यंतरिक्ष पयोधाः पयसुतिः प्रतिश सन्तु मह्यं माहं कामधेनु समुद्भवनं सर्वेषां जवनं शिवनं ब्रह्महम्। ओम पय स्नानन्ते शुद्ध स्नानं, यहाँ से शुद्ध स्नानन्ते पुनः। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः दासनः श्वेता सिताचूर्णस्य रुद्राय वसुपतये कर्णायामावलिप्ता रुद्रा नभो रूपा पार्जन्याहम्। पंचामृत स्नानन्ते शुद्धं शुद्धबालः गंगे जमुने नरसिंहवाले स्नानम्। ओम पंचामृत शुद्ध स्नानन्ते आचमनीं जलं समर्पयामि, आचमनीं जलं समर्पयामि पुनः। आचमन सभी देवताओं को आचमन। अब क्या करते हैं हम, देखो आपकी सामर्थ्य है सब भगवान के लिए आप जो है वस्त्र यज्ञोपवीत और उपवस्त्र रखते हैं। यज्ञोपवीत जेंट्स को लेंगे, इनके लिए 3 वस्त्र, अंदर पहनने के, बाहर पहनने के, ऊपर से दुपट्टा चुन्नी इत्यादि 3 वस्त्र। ऐसे ही भगवान के लिए अंदर पहनने वाले वस्त्र, ऊपर पहनने वाले वस्त्र और यज्ञोपवीत जनेऊ, ये 3 चीजें। अब क्या एक तरीके शॉर्ट तरीके से क्या एक बार में पहनेंगे। ओम जीवा सुभाषा परपेदिया को सुसरान भवत जाय मनः तम धीरासहम
कवय उन्नयन्तो स्वाध्यो मनसा देव जनताहम ऐसे घुमा दी हमने। वस्त्रम समर्पयामि एक द्रव्यो देवताभ्यो नमः वस्त्रांते पुनराहम आचमन। इस तरीके से आचमन जल समर्पयामि। वस्त्र के बाद में आचमन जरूर देना चाहिए। हाँ, हर बार आचमन देना है आपको। हर एक कार्य करने के बाद आचमन ऐसे ही वस्त्र के बाद फिर उपवस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहना दिए आपने। अब ये जनेऊ भी है और उपवस्त्र भी, दोनों बाबन है, ठीक है नहीं। माताओं के लिए उपवस्त्र भी है और जेंट्स के लिए यज्ञ भी जनेऊ भी है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति जैसे जम पुरस्ताद आयुष्मग्रम प्रथम शुभ्रम यज्ञोपवीतम सुजातो ज्योतिखा सहस्रम भरूतमतत्वहं विवादो अग्नि विश्रुभगम सम्यम विभावितो अधोवस्त्रान उपरिवस्त्रान यज्ञोपवीतान्ते पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर एक बार इसके ऊपर दुपट्टा चुन्नी इत्यादि है वस्त्रम। ओम शीतवातोत्र संत्राणां लज्जाय रक्षणं परं तेहालंकरणं दत्त्वा शान्तिं प्रक्षमे हे उपायस्मै गायतानदाः मानाय इन्द्रभि अभिदेवान् इयक्षते उपरि वस्त्रान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। आप सब भगवान के लिए क्या करेंगे, गंध का तिलक लगाएंगे, रोली का, इस उंगली अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से लेकर के सब में तिलक लगाएंगे। ऐसे छीटा लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए भगवान को, यहाँ और बाकी सीधा लगा दीजिएगा। ओम गंधद्वारम तरादसाम नित्य पुरुषांतरी ह्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम यजम अक्षर लगाएंगे। ओम अक्षन्न विवदन्ते यो प्रिया धू कथा सो कथा सुभान हो विप्रा निमेषम जिदम। जैसे अक्षर है अखंड है, ऐसे हमारा जीवन भी अखंड रहे, हमारे जीवन की दीर्घायु प्राप्त हो गए, इस कामना से अक्षर चला दिए। इसके बाद पुष्प लगाएंगे। हम औषधि प्रदोतम को, जैसे पुष्प खुशबू वाले होते हैं, दीर्घायु करने वाले होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं, इनको देख प्रसन्नता होती है, ऐसे हमारा जीवन भी खिला खिला रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी आप हमें कृपा करें, ऐसी भावना पुष्प लगाएंगे। हम औषधि प्रदोतम को प्रसूवरीय स्वाभिहेतुरी विरुद्धपारिणमाहम पुष्पम फिर पुष्पमालिकां समर्पयामि। चला दीजिए हमने पुष्पमालिकां समर्पयामि। हम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वैप्रो मयातर पुष्पाणि ग्रहण प्रयोजनाहम पुष्पम पुष्पमालिका दुर्वा मन से जहाँ दुर्वा उपलब्ध है ठीक है, जहाँ नहीं है दुर्वा क्या करेंगे, पुष्प को दुर्वा मान लेंगे, ठीक। अब पुष्प दुर्वा मान करके भगवान चढ़ाएंगे, दुर्वा समझ गए इन्हीं को। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ गणेश भगवान को लक्ष्मी चढ़ाने, लक्ष्मी नहीं चढ़ती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, ठीक है। माता को नहीं चढ़ती, दुर्वा नहीं चढ़ती है, तो इनको रक्त चंदन पर ही है, रक्त लगा करके इनको चलाएंगे। ओम उमापुत्राय नमः, शिवपुत्राय नमः, विघ्नहर्ताय नमः, मोदक प्रियाय नमः, मूषकवाहन गणाध्यक्षाय नमः। दुर्वांकरण समरमि कांडाल कांड प्रवृत्ति परका परस्परि एवानु दुर्वे प्रथम सहस्र सदंचाहम। और साथ में दुर्वा घात किनको चढ़ती है, नमग्र मंडल में चढ़ा सकते हैं आप, ओंकार में और कलश पे, 3 जगह, ठीक है, 3 जगह थोड़ा पुष्प डालेंगे दुर्वा की जगह। दुर्वा आप नवग्रह चढ़ाएंगे, कलश पे चढ़ाएंगे और ओंकार को चढ़ाएंगे, ठीक। चला दीजिए यहाँ भी, यहाँ और यहाँ चलाने से सब देवता पूजन हो जाता है, तो सब देवता बराज जाना है इसमें, ठीक है, ऐसी बात। अब जो है इनके पास क्या करेंगे, हमारे पास चंदन इत्र है तो हम वो लगाएंगे, अबीर गुलाल है तो वो लगाएंगे, अबीर गुलाल है हमारे पास तो अबीर गुलाल चलाएंगे, नहीं है तो क्या करें, फूल को ही अबीर गुलाल मान लेंगे, अबीर गुलाल सिंदूर इत्यादि, ठीक है। आप यहाँ पर अमीर गुलाब सिंदूर आदि भी चढ़ा सकते हैं, और यदि आप नहीं चढ़ाना तो चाहिए ही, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है। नैमित्तिक हमारे जीवन में 16 प्रकार के पाप हमारे से होते अपराध, उनकी शमन करने के लिए 16उपचार पूजन होता है, तो इस पूजन में 16 सामग्री से पूजन किया जाता है, 16 विधि से पूजन करते हैं। इसी भावना से इनको मन से होते अबीर गुलाल भी चढ़ा रहे हैं, सिंदूर भी चढ़ा रहे हैं, भस्म भी चढ़ा रहे हैं। आपको मन से कल्पना करनी का अमीर ओम त्रजम्बकम इस तरीके से इत्र लगा लेते हैं इसमें, रुई में, और थोड़ा थोड़ा करके रुई में लगा सकते हैं, पुष्प में लगा सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा ओम त्रजम्बकम दिदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्रजम्बकम दिदामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षी ममृताहम्। ओम होम ओम जूम ओम सौम भूर्भुवः स्वं त्रजम्बकम दिदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वं जूम होम ओम सर्वदाभ्यो नमः। धूप छोड़ दीजिए, अब धूप दिखाएं भगवान के लिए। हम बनस्पत ऐसे हाथ धो लेंगे, धूप दिखाने के बाद, दीपक दिखाने के बाद हाथ झूठे हो जाते हैं, इसलिए हाथ धो लेते हैं, फिर दीपक दिखाएंगे। हम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत सूत्राद्वाय च प्रणत मुखादग्न जातम् दीपं दर्शनान्ते हस्तरक्षादतायां नैवेद्यं निवेदयामि हि ओम नाभ्य आसीतं तदसगो शीर्ष्ण्यो जगौ संवर्ततां पद्भ्या भूमिदर्शा सूत्रा तथा लोकामगं नैवेद्य। मीठा मीठा ही है, ये तो दिया टाइप, ये क्या है, ये मोमबत्ती टाइप में दिया। अच्छा दिया, खोलो इसको,
तो नहीं चक्कू यार कंचे रख के बिच्चा कंचे की कंचे वो रखी हेलो 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 हाँ बाहर तो हम जा रहे ना लो ब्रो दीपक है वो तो करके खड़े हैं बाद जलाने हाँ अलग अलग भी चला सकते हैं और एक बार भी सबको खोल सकते हैं, ठीक है जी जी। अगर ऐसे ना करना हो तो आप एक बार भी खोल के भोल गा सकते हैं। सबको एक बार आप निमंत्रण नहीं है प्रभु, जो को रुका चुका है उसे आप ग्रहण करो। खाली यहाँ से ऐसे ब्लड निकालो। भगवान से क्या कामना करेंगे? ऐसी आदि लगाए हैं प्रभु 56 प्रकार के भोग देसी घी बने हुए, इनको आप ग्रहण करो। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्याम से मत्स्य मुद्राम आच्छा नहीं मत्स्य मछली की तरह से मत्स्य मुद्राम आच्छादयाः ध्यान मुद्राम अमृतिकृत्या ध्यान मुद्रा गाय के समान, गाय के फन के समान ध्यान मुद्राम अमृतिकृत्या देख लो ग्रास मुद्राम प्रदर्शयताम् ओम प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुखे आज मत्स्य करोर्ध चंद्रम समर्पयामि। चंदन ओम सेंचन परेखें दोनों उंगलियों पर अनामिका दोनों रिंग फिंगर पर लगाएंगे तो एक बूंद लेकर के थोड़ा सा ऐसे लेकरेंगे ऐसे इस प्रकार करेंगे। भगवान खाने के बाद क्या करते हैं? इस तरीके से हम जैसे खाने के बाद कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, भगवान चंदन से हाथ धुलाते हैं। हम इदकुम हविहि प्रजननम मे यसुदस वीरगो सर्वगणगो स्वसयात्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करोतन्नम पयुरतस्मात् दत्ताः। अब जो है ऋतुफल भगवान चढ़ाएंगे। फल को शुद्ध कर लेंगे जल से छिड़क करके हैं कैसे क्या होते से आए होंगे, इनको धो करके तब चढ़ाना चाहिए। फिर भी आप निकाल के भगवान चढ़ाएंगे सब ऊपर। जो भी समय के अनुसार फल आपके पास उपलब्ध हो उसको ऋतु के हिसाब से उपलब्ध फल कहते हैं। ऋतु फल हो गया। अब इसमें आप केला सेब जो भी आपके पास उपलब्ध हो जो आपको अच्छा लगता हो। जिस पर नहीं है जेब में सब पैसे नहीं है, श्रद्धा बहुत है, सोच संसार के सारे सुंदर सुंदर फल मैं स्वयं जा करके पेड़ों से एकत्र करके लाया हूँ हैं और वो भगवान को धो करके सुंदर कर जैसे सबरी ने मैया ने फल मैया अर्पित करती थी उनके रोज भगवान जी के लिए। आप सबरी के तरीके से अर्पित करिए पर झूठे मत करना। कैसे कैसी भावना से? नहीं झूठे नहीं, वो झूठे नहीं करते थे, वो इस भावना झूठे करते थे मेरे राम पर कि खट्टे फल ना चले जाए, खट्टे ना चले जाए। लेकिन आप मानसिक कल्पना से आपको मानसिक कल्पना से कहने बहुत मीठे फल है भगवान को लेकर आपके लिए आया हुआ हूं। आप इनका भोग फल निर्जा सब निकाल हम जा लाल वाले फल भगवान को गणेश जी को लाल प्रिय है, ठीक है। तुम जाहा फल निर्जा फला पुष्पाजा से पुष्पणी बृहस्पति प्रसूता सा नो मुंचत्त गुहता। जैसे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार चढ़ाने चाहिए। टेढ़े मेढ़े मत रखना, सीधे सीधे चढ़ाओ। हाँ अब केला नहीं रख सकते तो ऐसे जो है भगवान को अग्रभाग भगवान की ओर ताकि जैसे वृक्ष आ जाए ऐसा। जलम समर्पयामि। इसके बाद में आपको सबको मुख द्वारा मुख शुद्ध तांबूल पूगी फल लौंग इलायची सुपारी इत्यादि पान सुपारी अगर पान उपलब्ध है तो आप इसमें इलायची रखें, लौंग रखें, इलायची रखिएगा पान के अंदर और सुपारी को रखिएगा और पान को मोड़ते हुए इसमें 2 लौंग लगा लीजिए और फिर अर्पित करिएगा। लेकिन नहीं है एक साथ में ना इसको ऐसे करके चला के चले जाइए सब, ठीक। तो आपको इस तरीके से करना तो भी सारे देवता यहाँ स्थापित हैं। तो आपको ओ पूगी फलम महादिव्यम नागुले धरितम इलाल जुन सिंह तांबूलम प्रदाम महामोत समात्रतरणतः प्रणनो विरप्रदनः से नच धरतोंग बदनिगावनहं सौर्जत्रतवाहं तांबूल पूगी प्रथम तब दक्षिणा बताएंगे। अब है तो ठीक है, टूटे रखे है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे मन से सोचेंगे सोने के बड़े बड़े पहाड़ ला कर भगवान के चरणों में सारे नवरत्न भगवान चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको भगवान के दक्षिणा अर्पित करनी है। हे भगवान, ये क्या इसका मतलब चढ़ाने ये नहीं है कि हम कोई ब्राह्मण को या किसी को दे रहे हैं, भगवान को किस लिए कह रहे हैं? निष्क द्रव्य आपूर्ति। जो हम सामग्री में कमी रह गई हमारे से, जो हम सामग्री पूरी नहीं कर पाते हैं उसकी पूर्णता के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं।
दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां हम हिरण्यगर्भः सौवर्ताग्रे भूतस्यातपत्रेकासीतं सदा ताधार प्रतिनिध्याम देवं कस्मे देवाभिषा विदेमहं दक्षिणा समर्पयामि कर्पूर आराधक्यं समर्पयामि। कपूर से भगवान की आरती कर देंगे, है ना। बाद में भी कर सकते हैं आरती और पहले भी कर सकते हैं, दोनों बात। एक तरीका तो होता है कि बाद में लक्ष्मी मैया की या सबकी आरती कर रहे हैं, और ये वैदिक आरती होती है। इसको वैदिक आरती को पहले ही एक बार में हम सबके साथ कर सकते हैं। ये लीजिए चम्मच पकड़ेंगे, एक ही रहो, ज़्यादा हो जाएगी। और भगवान की आरती करेंगे, इसका आरती करेंगे। ओम विदगो हविहि प्रजननं मे असुरसवीरगो सर्वगणगो स्वसयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् दत्ताहं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यौ अजायता गोत्राद्वयस्य प्राणमुखादं न जाताहं मम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्ताम् आर्तिकुर्मे पशमे वर्तोपवाहम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवाहम्। हम जलेन शीतलीकरणं जलेन शीतलीकरणं याद देंगे। शीतलीकरणं पुष्पार्थ देवताभिवन्दनं स्वारार्थिग्रहणं सर्वदेवताभ्यो नमः। पुनः पुष्पार्थ देवताभिवन्दनं आरार्थिग्रहणं 3 बार आरती लेंगे, 3 बार। कायिक वाचिक मानसिक तीनों पाप संताप नष्ट करने के लिए 3 बार आरती ले ली। हाथ धो लेंगे, हाथ प्रक्षालन से ताया हम विशेष अर्घ्य हम भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे, विशेष अर्घ्य देंगे भगवान के लिए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवान मातम देवमात्र प्रभातो साणमात्रा गर्ज प्रभु पादसंब्रह्मेहि। थोड़ा सा पुष्प डालेंगे, मुख से बोलेंगे अनेन सफल सफल अर्घेण फलदो अस्तु वरदो अस्तु सदा मम श्री गणेश लक्ष्मी सहिताय कुबेर सहिताय सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। हाँ, सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। एक दंत्रेण विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। इस प्रकार घुमा करके और भगवान चरणों में अर्पित कर देंगे। विशेष अर्घ्यम चरणन्ते प्रार्थना पूर्व नमस्कार अंजलिम समर्पयामि। अब हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे पुष्प लेकर के। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्राः श्रीरङ्गेतु शुभागुं शत्रुभिर्वशेमहि देवहितं जटायुः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि भवतं मां वक्तारं श्रोतारं दातारं धातारम् अवानुचान अवशेषम् अपश्चातात् पुरस्तात् अवोत्रात् अधोचोर्ध्वातात् अवधरातात् वाधस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयं चन्मयः त्वमानन्दमय संब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दः तुतियोसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगतं तत्त्वो जायते सर्वजगतं त्वत्तिष्ठति सर्वजगतं त्वं लयमसि सर्वजगतं त्वं प्रतीति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि भागवतानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं कलत्रयति त्वं देहत्रयिता त्वां मूलधारयसो नितं त्वं सत्रात्मकः त्वां योऽध्यायनित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुं विष्णुं रुद्रयसं मिन्द्रयसं अग्नेयसं वायुयसं सूर्येषु चन्द्रमायतं ब्रह्मभूरस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरमनुच्चार वर्धनार्धेन्द्रसुतं ताररुद्धम् एतत् मनुसरं ककारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुच्चारचान्तरूपं बिन्दुरूतरूपं नादसन्धान संगदासन्धि सहित गणेशोद्यागणस्य नृत्यत गायत्री छन्दः श्री महागणपते देवता ओम गंगणपते नमः गंगणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पादमङ्कुशधारणं रथं च वरदं हस्य बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासतं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानां कम्पिनं देवं जगत्कारणमर्चितम् आविर्भूतं यशश्चादु प्रकृते प्रसादं एवं ध्यायति योनितं स योगी योगिनां वरः नमो प्रातते नमो गणपते नमः प्रथम पदे नमस्ते लम्बोदरन्ता विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीपरतमुदे नमो नमः। ओम गंग गणपते नमः गंग गणपते नमः गंग गणपते नमः। लक्ष्मी मैया का ध्यान करेंगे।
ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढ़े कौलासुरभयंकरी सर्वपापरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धे बुद्धे प्रत्येदे भुक्ति मुक्त प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते। आद्यंतरहिते देव आदिशक्ति महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्ते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन स्थिते देव परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्मातर मां महालक्ष्मी नमस्ते। श्वेतांबरधरे देव नारायणंकार भूषते जगत से जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्ते। महालक्ष्म अष्टक स्तोत्रम या भक्तमानदा पापनु राजमानु सदाम एक कालम पठनेतं महापापिनाशनं द्विकालं पठनेतं दानसनं तात्र कालं पठनेतं महासुतविनाशनं महालक्ष्मी भ्रमणेतं प्रसन्नावदातु हम श्री लक्ष्मी नमः। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभा सुधारा सुमंगला सुभद्रा जलाधना जलाधना नमो नमस्ते वरुण शब्दाभ्यो नमः। ओम सदंग चक्रम सक्रीड गुणम सफेद वर्तम सरसे लोखन सार वक्ष स्तर कोदुश्रीम नमाम विष्णु सदा हम ओंकार मध्ये परब्रह्मणे नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हम सर्वबाधा प्रथमं त्रैलोक्यश्री एवमे द्वयाकारे समदप्रणाम श्रीये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हम सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान सदाविदा मनुष्यो मत प्रसाद भवेत्। हम श्री सप्त मात्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मीं पापात्मनां कतिनाम बुद्धिं सदां सदां कुल्यं प्रभसज्जां तां तां नताय स्मरणदेशं सोडमातृभ्यो नमः। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु स्वामी मुद्रां माहेश्वरी लीला कौमारी जपतरुणाधुमरी चक्रायुधाय वैष्णवी बाराही घनघोर घर घरमुखी वैचन्द्र वज्राधां चामुण्डा गण्डात् रुद्र सहित रक्षन्द्र मातरः चतुर्श्रेणी मातृभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सूर्यं शौर्यधन्द्रोतपृथिवीं सर्वमङ्गलं सर्वमङ्गलः सत्यं च बुधो कृतकृतां सुखं सुखं सन्दनिः राहुर्बाहो परं कुरुकेतं सतं कुलसंनिधि नित्यं प्रीतिकरवधू समं मम तेनुकूलाग्रहं नमः क्रमण्डले तन्त्रनादिता प्रतदिता पञ्चलोकादस्य बालवादिता क्षेत्रवादिता आसङ्गरुत्रिता श्रव्यदिताभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रव्यदिताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अद्य नारायण पूजन पाठ प्रसन्ना वरदा भवन्तु अनेकतेन प्रियन्तां नमः द्रव्यदिताभ्यो नमः। अब हम पूजन हमारा यहाँ विराम होता तो क्या करेंगे भगवान से एक बार क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान हे प्रभु हमसे जो जाने मन जाने में कोई हमसे भूल हुई हो जो आप लोग यहाँ जोड़कर क्षमा याचना लें। स्तुति जब तक हो तब तक हाथ जोड़कर बैठे हमारे सामने ये अनिवार्य मंत्र पूरा होने तक श्रद्धा जरूर रखें। उसको क्षमा करना हमारी पूजा स्वीकार करना। ओम आवाहनम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्भूतं मया दे प्रगुणतस्मैन् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्वैत सर्वक्षम्यतां देव परमेश्वरं अपराधः शरणग्रन्थे अर्णसमय दातुं क्षम्यतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसमात्रायं सर्वदे प्रसन्नो भवतः प्रातः नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे हे गणेश भगवान लक्ष्मी मैया आप हमारे घर में विराजें और सभी देवता भगवान लोग धाम को सुधारें फिर पूजन करेंगे फिर आपको बुलाएंगे। ओम ज्ञात देवगुणा सर्वे पूजा माधम के श्रीका समुद्र पुनरा गमना च। अच्छा जैसे जो दुकानदार लोग अपने पूजन कर रहे हैं उनको ये स्थापना कर सकते हैं। गणेश लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करेंगे बोलेंगे और सभी देवता भगवान को अपने लोक धाम को। ठीक है आपको ये कहना है कि हे गणेश लक्ष्मी जी महारानी आप मेरी दुकान पे या यथास्थान घर पे आप पधारें और हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। और भगवान गणेश कैसे रहेंगे अपने दोनों पुत्रों के साथ शुभ लाभ बेटों के साथ रिद्धि सिद्धि पत्नियों के साथ में अष्ट सिद्धि के साथ में आप हमारे घर विराजमान रहेंगे। और लक्ष्मी भैया कैसे सौभाग्य लक्ष्मी अमृत लक्ष्मी है ना हाँ जो अष्ट प्रकार 8 लक्ष्मी है आप 8 रूप से हमारे घर में विराजमान रहे हमारे यहाँ सरस्वती बताइए है ना। और बाकी सारे देवता लोग अपने अपने स्थानों पर पधारे। ऐसे करते हुए चावल को छिड़क दे तो सारे देवता यथास्थान जहां से आपने बुलाया वापस चले जाएंगे। और जितनी देर स्तुति पंडित जी महाराज करते हैं तब तक आप हाथ जोड़ के भगवान सामने समक्ष बैठे रहिएगा। स्तुति अंत होने तक आप बैठे रहिएगा और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते रहिएगा। आपकी पूजा संपन्न और संपूर्ण हो जाएगी। जी अब यहाँ से पूजा समाप्त होती है और यहाँ पर पंडित जी महाराज को आप लोगों को दक्षिणा देनी है और उनका तिलक भी करना है। आप कोई भी दक्षिणा लेकर पंडित जी को दे सकते हैं। दक्षिणा का तरीका क्या होता है? दक्षिणा ऐसे दी हुई दक्षिणा आपकी हमारे ये
किसी काम की नहीं और आपके भी किसी काम की नहीं है। जी जी। जैसे आपकी जेब कट गई और पैसे गिर गए, जैसे हमने संकल्प किया था ना, संकल्प करके हमने दक्षिणा दी है, वो आपके दान होगा आपका जी। इस कर्म के प्रति दान होगा जो हम पूजन कराए ना श्रद्धा से अर्धरात्रि में कालरात्रि में। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ध्यान रखिए आप रखेंगे और पूर्व बोलेंगे, आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपना गोत्र अपना नाम अवश्य बोलिएगा। पूर्व चौदह का गुण कर बेसबेटाम महायाम में सोमवार नाम समझ करने तुलाम रवितम मासे पुण्य मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशाम तिथौ प्रांत त्रयोदशाम तिथौ होम रविवार संगठन मध्याम गोत्र वर्णस्य गोत्र का नाम सांडिल्य गोत्र, आप भी अपना कोई भी गोत्र बोल सकते हैं। आद्य से दीप मालिका पूजन निमित्तकम दक्षिणा आचार दक्षिणा करता है यथाशक्ति ब्राह्मण दक्षिणा दास से है और मुट्ठी बंद करके ऐसे कर गुप्त दान करेगा। ये बात दान करने का करे ये दिखा कर दिया हुआ दान किसी दान में काम नहीं होता है। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण देवता कृष्ण गोविंदाय नमो अहम। उसके बाद में चरणों को स्पर्श कर दीजिए, प्रसन्न हो। ठीक है जी। ओम मंत्रार्था सपदा संतु पूर्णा संतु मनोदास पूर्णा बुद्धि मनास मित्रा मदे स्वाहा। आजा बेटा इधर आजा। आप लोग भी दक्षिणा स्वरूप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट करिएगा आपको आगे कौन सी पूजा देखनी है और क्या करना है। तो आप पूर्ण करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपकी दक्षिणा है। आइए। ओम चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरत नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा आदित्य वसुरुद्र विष्णुदेव। आजा बेटा आजा बेटा विष्णुदेव आ जाओ भाई मेरे सारे कामा धर्म कामा सिद्धये। आजा बेटा जो ये हमारे सारे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ये वीडियो शूट की है। चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरत लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आप सभी लोग मिलकर इनको आशीर्वाद दें। आओ कुमार दूसरे आ जा जल्दी आओ टाइम जितना उतार दे। कोई मेरी टीम है पूरी जिसने आपका सहयोग किया। जय हो बेटा लो इधर आओ। ये लाइट मैन भी आ गया। हाँ जरूर ये अपने लाइट मैन में बुला रखा है लाइट वाला। ये हमारी पूरी टीम है। ओम चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदा आप भी पूरे परिवार का तिलक करिए। आज तक विश्वदेव मर्दका तिलक इसके बाद समुद्र का शब्द यही लाओ हाथ लाओ पहला वाला तो बोले हम तोड़ेंगे हाथ ही चलेंगे। अब तो जग जा सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ हम लोगों ने तो पूरा खा रखा। हम अपना खाना संग लेकर आए, थैले में पड़ा हुआ। आपकी सवेरे से खाया नहीं है। अब अभी खाने की नौबत आई है। भाई दो लोग होते हैं, एक होता है बॉडी बिल्डर, दूसरा यूट्यूबर। इनकी लाइफ में चैन नहीं होता जिंदगी भर मेहनत ही करनी है और कुछ नहीं करना। और जो दोनों वैसे कभी भी कलावा को पैर से सिर और सिर से पैर और पैर से सिर 3 बार लट बनाकर और जो रक्षा कवच है उसको करते हुए कलावा मारना चाहिए। भाई लाइट में जल्दी लाइट पकड़ साइड साइड भैया इसके बाद में जल पिला देना, बड़ा प्यास लग रही है। हाँ जी आओ लाइट मैन आ जाओ चलो। कैमरामैन को जान दो। सभी को दक्षिणा तौर पे आतिशबाजी मिलेगी। खूब चलाइए। ये दो बले राजा नरेंद्र गौला तेनम तब देवराम मार्ग क्षेमाचल माचल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ जय मंगलम पुण्यकामनात् नोरेहि अभी दीक्षा दक्षिणा दक्षिणा मंत्र चलता रहेगा, आप लोग अपने अपने हाथों में कलावा बनवाइए। शुक्लांबर धर्म देवम सदैव चतुर्भुजं प्रसन्न। जब भी कलावा बनवाए हाथ में चावल अक्षत पकड़ लें। मंगलम भगवान संभो मंगलम प्रसवतज मंगलम पार्वती मंगलायतनम हरः। सेकंड लाइट मैन चल भाई चल लाइट मैन लाओ ये चावल ये दक्षिणा है ये है खाली हाथ में बताते ना। हाँ। हाथ भिखारी का और हाथ दानी का, इसलिए हाथ में हाथ रख दानी बन जाओ। ठीक है ना पंडित जी? बिल्कुल। जो पानी है लिमका है। बच्चे हैं तो वो अरे यार पकड़े गए। पानी पिलवा दिए यार अल्कोहल पिलाया था उन्होंने। भाई डाउन होने वाली बैटरी कृपया आ जाओ भाई दूसरे लाइट में। भाई ये मॉडल है। हील बता से भी चढ़ा सकते हैं। ये बॉडी बिल्डर प्लस पूजा करना चाहिए बनाता पूजा करना भगवान लक्ष्मी कल करना आए तो दिखा दिया कल के लिए करनी तो करने कल पूजा थी। एक छोटा सा अंग रह गया, अगर उसको और दिख जाए तो। कौन सा?
अंग ये रह गया कि इस समय टाइम पे आया अपने अपने पितरों को मिष्टान वगैरह निकालने के लिए अछूता बोलते हैं उसको, अछूता बोलते हैं। उसका मंत्र बता देना। गाइड्स, मैं आपको एक बात से कर रहा हूँ कि पितरों को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और इस समय ऐसा समय होता है जो सारे पितर आपका ध्यान कर रहे होते हैं और आपको अपने घर में जो मिष्टान बनाया है, जो लाए हैं, सबसे पहले उनको दान करना पड़ता है। तो आप अछूता के रूप में उसको बोलते हैं। नैवेद्य लाए सब में से थोड़ा थोड़ा, और जो भी नैवेद्य या जो भी चीज लाए हैं उसमें आप अलग अलग, दोनों में अलग अलग जो भी आपके घर में हुए हैं पितर, उनके नाम का निकालना है। मंत्र मैं अभी पंडित जी से बुलवाई देता हूँ, उस मंत्र के सहारे से आप लोग अपने सामान को रख लीजिएगा और सबके नाम के द्वारा निकाल के जल और दक्षिणा समेत निकाल दीजिएगा। क्योंकि आज दिवाली के समय में पितर लोग उन चीजों को याद करते हैं अपने बच्चों को, और घर में जब आते तो उनके लिए कुछ दिया जाता है, ताकि दिवाली पे खाली हाथ और खाली पेट किसी को लौटाया नहीं जाता। तो महाराज जी हमारे भक्तों को मंत्र बोल दीजिएगा और आप लोग सारी चीजों को इकट्ठा करके दोनों में लगाकर सबके नाम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र है, ये मंत्र बताया गया है। आप इस मंत्र को बार बार रिवाइंड करके और अपने जो सामने सामग्री रखी है उन पितर का नाम लेते हुए और जल रखते हुए दक्षिणा रख के निकाल दीजिएगा। तो पितर आपके शांत और खुश रहेंगे, तो आपका पूरा जीवन बहाल हो जाएगा। ये सत्यता है, असत्यता नहीं है। और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। सब्सक्राइब करने से आप कमेंट भी करिएगा, जो आपको देखना हो, जो भी चीज आप जानकारी लेना हो आप हम लोगों से लीजिए। मैं आपको जो है आपके हमको सस्ती मिलती है, आपके लिए और नई नई वीडियो बनाकर दे पाएंगे, और भी नई नई वीडियो बनाकर दे पाएंगे। और पंडित जी हमारे साथ रहेंगे, आप सबके साथ रहेंगे, और ये बात पक्की है कि आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और दिवाली बनाइए, खूब पटाखे चलाइए। योगी जी ने कहा जितने चला सकते उतने पटाखे चलाइए, प्रदूषण भूल जाइए। ठीक है, तो आप लोग खूब मन लगाकर अपनी दिवाली बनाइए बच्चों के साथ में। बाय।